हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसमें आप सबको हिंदी विक्रम संवत जो साल है इसका महीना है भाद्रपद, जिसको भोजपुरी में भादो के नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं? भादो के नाम से जानते हैं। और यह भादो का जो महीना जो है यह इस विक्रम संवत साल का छठा महीना। कौन सा महीना है? छठा महीना है, जिसका पहला महीना चैत, पहला महीना दूसरा महीना बैसाख, दूसरा महीना तीसरा महीना जेठ, चौथा महीना आषाढ़, पांचवा महीना सावन और छठा महीना भादो। तो भादो को हम लोग भाद्रपद के नाम से जानते हैं। तो आज यह जो महीना जो है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह जो भाद्रपद जो महीना जो है, जो हमारा अंग्रेजी साल चलता है, उस साल के हिसाब से इसकी शुरुआत जो है 20 अगस्त, कब से? 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक यह भाद्रपद चलेगा। यानी भादो जो है, भादो कब चलेगा? 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक चलेगा, है कि नहीं? जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम लोग का यह अगस्त महीना जो है 1 तारीख से लेकर 21 तक चलता है। भाद्रपद जो महीना जो है कब से कब तक चलेगा? 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर, यानी 20 अगस्त से इस महीना का प्रारंभ हो रहा है। हिंदी जो यह महीना जो है इसका प्रारंभ कब से होता है? कब से होता है? तो आपने सुना भाद्रपद, भाद्रपद के पहले श्रावण का महीना था। तो श्रावण के पूर्णिमा के दूसरे दिन, श्रावण के पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? कृष्ण पक्ष। श्रावण के पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष होता है और उस दिन को हम लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष का एकम। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष का एकम। कृष्ण पक्ष के एकम के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरे दिन दूज यानी द्वितीय हो जाता है, तीसरे दिन तृतीय हो जाता है, चौथा दिन चतुर्थी हो जाता है, पांचवा दिन पंचमी हो जाता है, छठा दिन षष्ठी हो जाता है, सातवां दिन सप्तमी हो जाता है, आठवां दिन अष्टमी हो जाता है, नौवां दिन नवमी हो जाता है, 10वां दिन दशमी, 11वां दिन एकादशी, 12वां दिन द्वादशी, 13वां दिन तेरस या परदोष, 14वां दिन चतुर्दशी और 15वां दिन जो दिन होता है, जिसको हम लोग अगर कृष्ण पक्ष है तो उसे अमावस्या के नाम से जानते हैं। शुरुआत कृष्ण पक्ष से न होता है तो उसको हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं। और अमावस्या के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष की शुरुआत है। किसकी शुरुआत होती है? शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। तो जब शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है तो उसी तरह शुक्ल पक्ष एकम, शुक्ल पक्ष द्वितीय, शुक्ल पक्ष तृतीय, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष षष्ठी, शुक्ल पक्ष सप्तमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी, शुक्ल पक्ष नवमी, शुक्ल पक्ष दशमी, शुक्ल पक्ष एकादशी, द्वादशी, शुक्ल पक्ष तेरस, शुक्ल पक्ष चतुर्थी। और शुक्ल पक्ष का जब 15वां दिन होता है तो वह क्या होता है जी? पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। वह महीना जो है वह 15 दिनों पर क्या हो जाता है? अलग अलग तिथियां हो जाती है। तो 15 दिन की जो तिथि होती है इसको हम लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। और 15 दिन की जो तिथि होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। अब जो आप देखते हैं कि जो एकम जो है, एकम में कहीं कहीं लिखा जाता है प्रतिपदा। क्या लिखा जाता है? प्रतिपदा। जब प्रतिपदा होता है तो बच्चे या नए लोग जो है वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर यह तिथि कौन सी है। एकम है कि दूज है कि तीज है कि चतुर्थी है कि पंचमी है कि एकादशी है
कि प्रदोष है कि तेरस है कि क्या है, लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है, जिसको हम लोग प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, और शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष है ना जी, जिसका 13वां दिन होता है, जिसको हम लोग प्रदोष के नाम से जानते हैं। प्रदोष कहिए या तेरस कहिए, बात क्या है बराबर। अब आप 15वां दिन में देखिएगा, आप 15वां दिन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसको कभी अमावस्या कहते हैं, कभी पूर्णिमा कहते हैं, कभी इसको अमावस्या कहा जाता है और कभी पूर्णिमा कहा जाता है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर अमावस्या क्यों कहा जाता है, पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। तो अमावस्या किसको कहते हैं, तो जब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। और उस दिन आप समझ लीजिए उस महीना का आधा दिन होता है। क्या होता है जी, आधा दिन। उस महीना को क्या होता है, आधा दिन होता है। यानी अमावस्या हो गया तो आधा दिन खत्म, 15 दिन खत्म। और वहां से कृष्ण पक्ष शुरुआत होता है। तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या होता है जी, पूर्णिमा होता है। क्या होता है जी, पूर्णिमा होता है। अगर कार्तिक का महीना होगा तो भी महीना इसी तरह चलेगा, आश्विन का महीना होगा तो भी महीना इसी तरह चलेगा, चैत का महीना है तो भी महीना इसी तरह चलेगा। इस यह महीना का नियम है कि महीना की शुरुआत जो है अब कृष्ण पक्ष से होती है, कृष्ण पक्ष के एकम से होती है, कृष्ण पक्ष के एकम से होती है। और इसका लास्ट किससे होता है, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से होता है। पक्ष का जब पूर्णिमा आएगा तो समझ लीजिए कि वो महीना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा महीना चलो। आप यह जान लीजिए कि हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष। सबसे पहला महीना पक्ष कौन सा आता है, सबसे पहला पक्ष कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष। और लास्ट का पक्ष कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष। तो चलिए आज की चर्चा जो है इतनी ही। फिर अगले दिन हम लोग अगले किसी महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को या देखने वाले श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।